वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जो भी आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। इसमें भी अगेन 7 लेक्चर में इसके डाल चुका, अगर नहीं देखें आप तो उसको देखिए। बाकी इन लेक्चरों को अगर आप कंप्लीट चाहते हैं हर सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस के साथ, पेड क्विज के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के आपको वीडियोस चाहिए तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 116 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चोल वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयालय, कारिकाल, आदित्य प्रथम, राजा राजा प्रथम या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक? विजयालय, कराईकाल, आदित्य वन, राजा राजा वन या नन ऑफ द अबव मोर देन वन? तो चोला वंश, इसका फाउंडर कौन था दोस्तों? अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। कौन? विजयालय। और दोस्तों चोला की राजधानी अगर पूछ ले तो तंजौर। क्या थी? तंजौर। ठीक है, तंजौर जो थी चोला की राजधानी थी। फाउंडर कौन था? विजयालय। याद रखिएगा इसको। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? इससे पहले की क्लासेज में मैंने आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल की ट्रिक बताई थी लर्न करने की। अगेन फिर से बता देता हूँ। RVPK मतलब राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक, रूलर की बात करें तो AKAK ये रूलर था। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और जो अध्यक्ष की बात कर लेगा अगर तो MSMV, ये कोड आपको याद रखना है। M का मतलब महामाया, फिर S का मतलब सबकामी, नहीं एक सेकंड, महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र तिष्या और वाशुमित्रा। M से क्या था? महाकश्यप, S से सबकामी और मोगलीपुत्र तिष्या और आपका वाशुमित्र। यानी 1 2 3 4 ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की ट्रिक है दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगीति का कौन था? देखिए महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। ठीक है, चौथी का वाशुमित्र हो जाएगा। कीर्तार्जुनी पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक कीर्तार्जुनिया? भट्टी, शूद्रक, कालिदास या भैरवी? तो किसने लिखी है कीर्तार्जुनी पुस्तक? कीर्तार्जुनी के लेखक है दोस्तों भैरवी। कौन है कीर्तार्जुनी के लेखक? भैरवी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कीर्तार्जुनी भैरवी। अब देखिए यही भट्टी का पूछ लेगा अगर, तो भट्टी जो थे ये संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने रावण वधम किताब लिखी। रावण एक सेकेंड, रावण वधम भट्टी ने लिखी है। ठीक है, शूद्रका की बहुत फेमस है, आपने पढ़ी होगी, मृच्छकटिका। कौन सी? मृच्छकटिका, मृच्छकटिकम। ठीक है, कालिदास की तो अभिज्ञान शकुंतला में, कितनी सारी अभिज्ञान शकुंतला में, शकुंतला है, रघुवंशा है, विक्रमोवंशा है, बहुत सारी किताबें। ठीक है, तो भैरवी ने लिखी है कीर्तार्जुनी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, हरिहर बुका या वीर नरसिम्हा राय या नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव? ठीक है, तो दोस्तों विजयनगर एम्पायर, इसके जो फाउंडर थे वो थे हरिहर एंड बुका। हरिहर एंड बुका दो लोग थे, इसके दो भाई, हरिहर एंड बुका। अब इसकी राजधानी क्या थी विजयनगर एम्पायर की? हम्पी थी। इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। चोला डायनेस्टी की विजयालय थे, राजधानी क्या थी चोला डायनेस्टी की? आपकी तंजौर। इसकी हम्पी, हरिहर एंड बुका। ठीक है, चलो। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? बौद्ध महासभा से सवाल जरूर बीपीएससी में आता है, तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ जरूर याद रखना है। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वे? पाटलिपुत्र, राजगिरी, अमरावती, कन्नई। तो अभी बताया था मैंने आपको इसकी ट्रिक पूरी, राजगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 121 पे। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? ठीक है, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त या नन ऑफ द अबव? तो देखिए अगर गुप्ता रूलर की आपको क्रोनोलॉजी याद हो तो सबसे पहला रूलर कौन है? श्रीगुप्त है सबसे पहला रूलर। ठीक है, दूसरा रूलर जो होगा वो घटोत्कच है। कौन है? घटोत्कच। तीसरा रूलर जो होता है वो चंद्रगुप्त वन होता है, तीसरा। ठीक है, चौथा जो होता है वो समुद्रगुप्त होता है, समुद्रगुप्त। पांचवा होता है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त जो सेकंड होता है उसने कहा जाता है समुद्रगुप्त को मार के सत्ता प्राप्त करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अपने बड़े भाई को मार के, समुद्रगुप्त को मार के चंद्रगुप्त द्वितीय शासन में बैठा था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कौन? कुमारगुप्त आ जाएगा, उसके बाद स्कंदगुप्त आ जाएगा, है ना। तो इसकी क्रोनोलॉजी याद रखना। चलिए 122 देखते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? हु लेट द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो वर्धन डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्य वर्धन या प्रभाकर वर्धन? तो दोस्तों वर्धन डायनेस्टी किसने करी?
तो वर्धमान डायनेस्टी का फाउंडर था दोस्तों पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति, ठीक है, जो कि कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाएगा बाद में, है ना। पुष्यभूति था वर्धमान डायनेस्टी का। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध, हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर? कुशानास, चेराज, वेस्टर्न शकास या वक्तकास? तो देखिए, ट्रेड रिलेशन रोमन एम्पायर से बनाया था किसने? चेराज ने। जो चेराज थे उन्होंने बनाया था वेस्टर्न एम्पायर से, मतलब रोमन एम्पायर से ट्रेड रिलेशन, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा अगर मौर्याज में, तो मौर्य भी इजिप्ट वगैरह से ट्रेड वगैरह कर रहे थे, गुप्ताज में भी चल रहे थे ना, पर गिवन ऑप्शंस में चेराज ने बनाया था रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध, ठीक है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 124 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? Which of the following animal was not known to the people of Indus Valley civilization? बुल, हॉर्स, एलिफेंट या नन ऑफ द अबव? बैल, घोड़ा, हाथी, कौन से जानवर को वो नहीं जानते थे दोस्तों? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है घोड़े से वो परिचित नहीं थे, है ना, क्योंकि घोड़े का यूज़ वो नहीं करते थे। उनकी जो सील्स हैं उस सील्स में भी हमें घोड़े के सिंबल विम्बल नहीं बने दिखे। मतलब हॉर्स कल्चर जो था, जो हॉर्स सोसाइटी थी, ये आएगी जब आर्यंस आएंगे ना, वो उसको यूज़ करेंगे मूवमेंट के लिए, तेज मूवमेंट के लिए। हड़प्पन हॉर्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे। चलिए 125 देख लेते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्याज एंड विहाराज इज रिलेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आजीविका संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या शैव धर्म? तो बहुत ही आसान है दोस्तों ये। देखिए, ये जो कल्चर है स्तूप का, चैत्याज, स्तूप जहाँ पे कहते हैं बुद्ध के जो रिलिक्स हैं वो रखे गए हैं, मतलब बुद्ध के अवशेष। चैत्याज जहाँ प्रेयर होती है बुद्ध लोगों की, और विहाराज जहाँ वो रहते हैं, है ना, तो बुद्धिज्म से संबंधित है, ठीक है। बहुत स्तूप सुनो होगा, धार्मिक स्तूप, सांची स्तूप, हरूत स्तूप, है ना, ये सब। बोधिसत्वा पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी इज लोकेटेड एट, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है दोस्तों, अगर याद होता आपको तो आराम से बता देते। कहाँ पे? बाघ, एलोरा, अजंता या बादामी केव? तो ये दोस्तों अजंता केव में स्थित है। कहाँ पे है? पद्मपानी बोधिसत्वा की जो आपको पेंटिंग में देखने को मिलेगी, ये कहाँ पे मिल जाएगी? अजंता केव में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, अजंता केव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये क्या सही है? तो ये स्टेटमेंट तो दोस्तों गलत हो जाती है। दूसरा कह रहा है हियान शांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत दौरा किया, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ इसको समझिए। फाहियान वॉज चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षस? नो, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान आएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। और ये जो हियान शांग है, हियान शांग, ये आता है आपके किसके? हर्ष के शासनकाल में। हियान शांग आता है हर्ष के शासनकाल में, एच से हर्ष, एच से हियान, और फाहियान आएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। यानी इनमें से कोई सही नहीं है, इसका दोनों गलत हो जाएगा। चलिए 128 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है हमको। चरक, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर और विशाखादत्ता। और ये गणित, चिकित्सा, नाटककार, ज्योतिष, इसमें बताना है कौन सा बिल्कुल कोड सही मैच कर रहा है, ये बताना है। जैसे चरक, ये बहुत ही फेमस चिकित्सक थे चरक। कौन थे? चिकित्सक थे चरक, ठीक। दूसरा ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त गणित के विशेषज्ञ थे। किसके थे? गणित के विशेषज्ञ थे। वरामिहिर सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस है, ज्योतिष थे वरामिहिर। और विशाखादत्त नाटककार थे, विशाखादत्त नाटककार थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाना चाहिए, यानी चरका मेडिसिन में हो गया, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन हो गया, वरामिहिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, विशाखादत्त प्ले राइटर, ठीक है, यानी नाटककार। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत? तो ये नाथ संप्रदाय वगैरह जो है ये कहाँ पे चला? नदन इंडिया में चलिए। आपने गोरखनाथ वगैरह सुना होगा, गोरखनाथ मठ, नाथ योगीज वगैरह जो योगी बाबा जी हैं हमारे, तो ये नाथ संप्रदाय नदन इंडिया में, यानी उत्तर प्रदेश और आपका इस साइड चलेगा ये उत्तर भारत में, ठीक है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चेरा डायनेस्टी, ओनियावर राजवंश, कर्नाट राजवंश या पिथपाती? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको दोस्तों। ये मैथिली लैंग्वेज जो है ये बिहार पीसेस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है काफ़ी। इसका जो विकास है ये कर्नाट जो राजवंश था उसके शासनकाल के दौरान हुआ था, कर्नाट राजवंश के दौरान, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1097 में हुआ था। मिथिला मतलब वही नेपाल से सटा इलाका हो जाएगा आपका, नेपाल भी हो जाएगा। इसकी जो राजधानी थी ना, राजधानी भी याद रखना, सिमरौनगढ़ थी। सिमरौनगढ़ जो थी ये इसकी राजधानी थी, सिमरौनगढ़, ठीक है।
इसको याद रखिए। और इसके वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव, जो कर्नाट डायनेस्टी थी, इसके संस्थापक जो थे नान्यदेव थे, नान्यदेव। ठीक है, बस इतना याद रखो, नान्यदेव संस्थापक थे। 1097 ईस्वी में हुआ था, सिमरौनगढ़ इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो इसी के काल में मैथिली का काफ़ी विकास हुआ भाषा का। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आप इसको अगर डिटेल में और क्वेश्चन चाहते हो डेली 100, 50, 150 जैसे भी आप चाहते हो, तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल एनालिसिस की हमारी वीडियोस ले सकते हो, जिसको आप पढ़ के आराम से प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल सकते हो दोस्तों।